जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे स्क्वायर, क्यूब एंड रूट। तो हमने इसका बेसिक क्लास जो है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है, वो ख़त्म कर लिया है। आज से हम उसको क्वेश्चन करना शुरुआत करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 12,759 का आपको स्क्वायर निकालना है, मूल निकालना है, स्क्वायर रूट है ना। आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि लास्ट से 2 डिजिट का जोड़ा लगाना है। लास्ट का दो डिजिट क्या आ गया? 69। अब इस 69 का आप यूनिट डिजिट देखिए, इस 69 का यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट 9 है। और ऐसे कौन कौन सी संख्या है ना, 0 से लेके 9 तक, जिसका स्क्वायर करने पर हमको इन यूनिट डिजिट 9 मिलता है। कौन है? तो एक तो है आपका 3 है ना, दूसरा है 7। यदि आपको एक याद आ रहा है 7, या फिर एक याद आ रहा है 3, दूसरा याद करना है तो जो भी संख्या आएगा उसको 10 से माइनस करेंगे तो आपको दूसरा संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो एक था 3, दूसरा है 7। इसको थोड़ा दूर दूर में लिखता हूँ, ये 3 और ये 7। ठीक है, ये हमारा पहला चरण कंप्लीट। दूसरे चरण में हमारा जो शेष जो है 3 अंक, उसको लिखना है। तो शेष 3 अंक हमारा क्या है? 127। अब ये देखना है कि ये 127 है किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ये जो 127 मैंने लिखा है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए 127 जो है, एक तो आएगा आपका 11 के स्क्वायर, और दूसरा आता है आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 11 का होता है 121। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हमेशा आपको छोटा अंक वाला ही लेना है। ऐसी स्थिति में हमेशा छोटा अंक वाला ही लेना है। तो छोटा अंक कौन सा है? ये है 11, और ये है है ना, 11 ही लेना है। ठीक है, ये हमारा तीसरा चरण कंप्लीट है। ये पहला था और ये दूसरा है ना। अब तीसरा चरण क्या कहता है? जो हमने वैल्यू लिया है 11, इससे आगे वाले संख्या से गुना करना है। इसको आगे वाले संख्या से गुना करना है, तब क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 132। ठीक है, अब इस 132 को हम 127 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे कि 127 जो है, पहले इस वैल्यू को लिखिएगा, है ना, याद रखिएगा, पहले इस वैल्यू को लिखिएगा। 127 है, छोटा है 132 से। 127 जो है छोटा है 132 से, तो छोटा है तो छोटे वाले को लेंगे। तो 117 और 113 में छोटा कौन है? 13। तो आंसर आएगा हमारा 113। ठीक है, 113। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1521 का वर्गमूल निकालना है। 1521 का आपको वर्गमूल निकालना है ऐसे। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका लिखा है 1521। ठीक है, क्या लिखा है? 1521। अब लास्ट का 2 को जोड़ा बनाइए, 21 है ना, ये 1521। 2 जोड़ा बनाएंगे तो हमको मिल जाता है 21 मिल जाता है। और जो एक किसके स्क्वायर में आता है? तो एक आपका इसके स्क्वायर में आएगा, और यदि पता नहीं है तो इसमें 10 माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा, ये 9 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, फिर 2 डिजिट के पास चलते हैं। 15 किसके बीच आता है? 15 आपका किसके बीच आता है? किसके स्क्वायर करने पर 15 आपको मिल जाता है? तो होता है आपका 3 3 9 है ना, और 4 चौक 16। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 है ना, और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। हमेशा आपको छोटा डिजिट लेना है, तो ये छोटा यहाँ लिख दीजिए, ये यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया छोटा डिजिट है ना, मैं 9 लिख दिया। आपको वहाँ पे 3 ये वाला वैल्यू लिखना है ना, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का जो वैल्यू है वो वाला वैल्यू से पहले वाला लिखना है। तो ये 3 और यहाँ 3। अब इस 3 को है ना आगे वाले संख्या से गुना कर दीजिए, तो ये हो सकता है 12 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करना है आपको 15 से। तो जो 15 है बड़ा है इस 12 से, 15 जो है इस 12 से बड़ा है, तो हमको बड़ा वाला वैल्यू लेना है। बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है? 39। तो आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43,681 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, कितना है? 43,639 का आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए मैं वहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ 43,681। हमको लास्ट से 2 डिजिट का गोला लगाना है। तो 2 डिजिट में आपका इकाई अंक 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 का स्क्वायर भी यूनिट डिजिट होता है 1। ठीक है, अब बचा हमारे पास 436।
तो ये 436 को लीजिए। अब देखिए 436 किसके किसके बीच वेरी करता है, किसके किसके बीच ये 436 वेरी करता है। तो एक तो आपका आता है 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, और एक होता है 21 का स्क्वायर, एक होता है आपका 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या होता है आपका 411, है ना, 441। अब इसमें आपको छोटा वैल्यू लेना है, छोटा आपका 400 है तो 400 की जगह हम 20 लिख देंगे यहाँ पे 20। तो या तो हमारा वैल्यू 201 होगा या फिर 209 होगा। इसके लिए इस 20 को हमको गुना करना पड़ेगा 21 से। तो क्या आएगा, 21 से गुना करेंगे तो क्या आएगा इस 20 को, ये होगा हमारा 420 हो जाएगा। अब देखिए 436 420 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, तो बड़ा वाला ले लीजिए आंसर, बड़ा वाला ये है। उसी प्रकार ये 409 बड़ा वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, जो वैल्यू दिया गया है इसका आपको रूट निकालना है, स्क्वायर रूट 17, 30, 56 का। 2 अंक ले लीजिए। 6 किस में आता है, तो एक तो आता है आपका खुद 6 में 10 माइनस कर दिया आपको 4 मिल गया, तो 4 में आता है, ठीक है। बाकी 1730 को अब आपको किन किन संख्या के बीच आता है, देखिए ये है 1730 आपको किसके बीच आएगा, तो यह आपका 41 का स्क्वायर, है ना। मुझे स्क्वायर याद है या फिर मुझे पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 140 का 142 का बड़ा का पहले निकालते हैं, फिर पता चल जाएगा कि छोटा कौन सा दोनों के बीच आता है। दोनों का निकाल देता हूँ। 140 का तो ये हो गया 1681, ये हो जाएगा 1681, और ये हो जाएगा 1764। ये मुझे याद है तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा। छोटा वैल्यू लिखना है, छोटा कौन सा है 1600, देखिए ये 1700 है, 1681 और 1764 के बीच आ रहा है, तो आपको 16 छोटा वैल्यू लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा 41, यहाँ भी आ जाएगा 41, है ना। अब वैल्यू कौन सा आएगा, फिर से आपको इस 41 को 42 से इंटू कर दीजिए। इस 41 को 42 से इंटू करेंगे तो आपको क्या आंसर आएगा 1722। अब देखिए जो 1730 है 22 से छोटा है कि बड़ा है, 22 से छोटा है कि बड़ा है। 1730 जो है ना, 1730 है, इसमें आपका हो सकता है मैं गलत कर लिया हूँ, इसमें 11 हो सकता है ना, कम 2 2 4 2 6, इसमें ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 लगातार विषम संख्याओं को गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण संख्या बन जाए। चलिए पहले 4 लगातार विषम संख्या लेते हैं। विषम संख्या 4 लगातार ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 5 के बाद आएगा 7, ठीक है, यही होगा। अब इनको आपस में गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 5 से 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। अब देखते हैं 105 किसके किसके बीच आ रहा है। 105 जो है किसके किसके बीच आ रहा है, तो 105 किसके किसके बीच आ रहा है, ये देखिए 105 जो है आपका 10 के बीच और 11 के बीच आ रहा है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 111 का स्क्वायर होता है 121। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब बोल रहा है कि 4 लगातार विषम संख्या है ना, तो उसमें क्या जोड़ा जाए, है ना। हमारे पास 105 है, यदि माइनस करके देखो 105 के बाद पूर्ण वर्ग एक तो 100 है, 105 के पहले 100 है और 105 के बाद 121 है, और हमको ये बोला गया है कि क्या क्या जोड़ा जाए 105 में। तो 105 में क्या जोड़ा जाए, अगर क्योंकि ये 105 जो है 100 से ऑलरेडी बड़ा है और जोड़ने की बात कर रहा है, तो हो ना हो 121 ही आएगा। अब 121 लाना है तो हमको 5 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 121 लाना है तो 5 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या 16 जोड़ने पर आ जाएगा। जोड़ के देखिए, ये हो गया 6 5 11, 11 हाथ के 1 2 21, मतलब आप 16 जोड़ेंगे। ये हमको कैसे पता लगा कि हमको 16 ही जोड़ना है, तो हमने पहले 105 ला लिया। अब 105 के एक ऊपर देख लीजिए और एक नीचे देख लीजिए, तो 105 के पहले आता है 100 जो पूर्ण वर्ग है और 121 जो पूर्ण वर्ग है। माइनस करना रहता तो हम 5 माइनस करते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। 5 जैसे माइनस करेंगे 105 में तो वो हो जाएगा, देखिए अगर माइनस करने बोलता है तो हम 5 माइनस करते हैं और ये 100 हो जाता, तो 100 हमारा पूर्ण वर्ग है, ठीक है। प्लस करने बोल रहा है तो 121 हमारा पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी संख्या लेके इसको बना सकते हैं, लगातार होना चाहिए बस, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या है, कुछ आंसर क्या बोल रहा है इसमें, चार लगातार संख्याओं का गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। चार लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, चार लगातार संख्या बोला, वहाँ विषम संख्या था, यहाँ लगातार है, तो 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो 4 × 12, 12 × 24, 24 × 24, तो ये हो गया आपका 24। ठीक है, ये हो गया आपका 24। अब देखते हैं ये 24 के पहले पूर्ण वर्ग क्या है और 24 के बाद पूर्ण वर्ग क्या है। तो 24 के पहले की क्या पूर्ण वर्ग होगा, 24 के पहले आपका क्या पूर्ण वर्ग होगा, तो ये होगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25। अब यहाँ भी ये बोल रहा है कि क्या जोड़ा जाए, है ना, 24 है, 24 के पहले 16 है और 24 के बाद 25 है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए, एक जोड़ा जाए तो 25 हो जाएगा। माइनस करते तो 16 तक पहुँचते, लेकिन हमको जोड़ने के बोला है तो 1 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग एक परिमेय संख्या है। पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या है। अब देखिए इसका क्या रूल होता है, ये देखिए आपको पता है यदि कोई भी वर्ग है, किसी भी कोई वर्ग है तो उसके वर्गमूल में आपके 2, 3, 7 और 8 यूनिट डिजिट पर नहीं आ सकते। यहाँ आया है तो ये नहीं हो सकता डी। ठीक है, डी आपका यहाँ नहीं हो सकता। बाकी जो है, बाकी जो आपको 9 से भाग करके देखना पड़ेगा। बाकी जो है वैल्यू आपको उसमें 9 से भाग करके देखना पड़ेगा, इसमें 9 से। और 9 से भाग कैसे करेंगे, यदि हम पूर्ण वर्ग कोई संख्या है, यदि उसको 9 से भाग करते हैं तो उसके रिमाइंडर में हमको क्या मिलना चाहिए, 0, 4, 1, 7। यदि ये हमको मिल गया तो वो पूर्ण वर्ग है, नहीं मिला तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसमें 9 से कार्य करेंगे तो हमको रिमाइंडर 8 मिल जाएगा, है ना, इसमें मिल जाएगा 3, बचा हमारे पास सी ऑप्शन। तो हम इसमें सी आंसर है, सी आंसर है इसका। ठीक है, पहचानते कैसे हैं देख लीजिए, पहचानते कैसे हैं देख लीजिए, किसी पूर्ण वर्ग की यूनिट जिसमें 2, 7, 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, या फिर किसी पूर्ण वर्ग को 9 से भाग देंगे तो 0, 4, 1, 7 बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल वर्ग का वर्गमूल का परिमेय है। वर्गमूल का एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। तो ये देख लीजिए यहाँ 2 आ गया, इसको निपटा दीजिए डी ऑप्शन को। ठीक है, 2 आ गया, डी ऑप्शन को निपटा दीजिए। किसी भी यदि चलिए ठीक है, 2 आ गया, 4 आ गया, 0, 6 आ गया। ठीक, अब बाकी इसमें आपको भाग करके देखना पड़ेगा, बाकी इसमें आपको भाग करके देखना पड़ेगा। एक को हम बस काट पाए, है ना, बाकी को आपको 9 से भाग लगा के देखना पड़ेगा, 9 से। तो इसमें रिमाइंडर आ जाता है 0। ठीक है, इसमें आ रहा है आपका 8। ठीक है, और ये रूट से बाहर नहीं आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये देखिए, यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो उसके कितने अंक होंगे। यदि किसी 17 के वर्ग में 17, यदि किसी कोई भी संख्या है उसका वर्ग करते हैं तो 17 अंक आता है, तो उस मूल संख्या में कितने अंक होंगे, यही पूछ रहा है। हमने पहले क्वेश्चन टॉपिक बताया था, यदि किसी भी संख्या का आप वर्ग करते हो, है ना, तो वो कितने में आएगा, n × 2 या फिर n × 2 - 1। मतलब यदि कोई 2 अंक की संख्या है, जैसे 15 है, 16 है, 17, 18 है, तो जब भी उसका वर्ग करेंगे तो उसका दुगुना होगा, है ना। 2 का 4, 2 अंक है तो 4 अंक में आएगा, या फिर इससे 1 कम 3 अंक में आएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 17 अंक में आया है, मतलब विषम बार आया है, 17 अंक में आया है, विषम बार आया है, तो हम ऑप्शन से ही शुरुआत है। वैसे इसका आंसर आपको आसानी से आप दे लोगे, है ना, 9 दूनी 18, 18 में कम करेंगे तो 17, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम आपको अतिरिक्त ज्ञान के लिए विषम संख्या से बताते हैं ऑप्शन से। यदि आप 17 का स्क्वायर करते हो तो 17 को × 2 करो, है ना, 2 करेंगे तो 14 आएगा, या फिर इससे 1 कम 13 आएगा। ठीक है, तो 17 हमारा हो नहीं सकता क्योंकि 17 अंक में आया है साफ। ठीक है, 8 का हम यदि डबल करते हैं, ठीक है, 8 अंक का है, यदि हम देखिए 8 कोई वैल्यू नहीं है, 8 अंक है। ठीक है, 8 अंक है, तो 8 अंक में या तो 16 आएगा या फिर 1 कम 15 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 10 बचा है, 10 को × 2 करते हैं
तो या तो वो 20 में आएगा या फिर इससे एक कम 19 में आएगा। ठीक है, तो ये 10 भी नहीं हो सकता आपका, ये जो 10 है ये भी आपका नहीं हो सकता। बचा हमारे पास 9, है ना, तो 9 का 2 से इंटू करेंगे तो 18 या फिर एक कम करेंगे तो 17। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है तो उसके कितने अंक होंगे। यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं तो कितने वर्ग होंगे। ठीक है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है तो कितने अंक होंगे, तो इसमें 11 अंक होंगे। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 अंक होंगे, जस्ट पिछले वाला सवाल जैसा। ये है आपका रूट 261 से रूट 45,109 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है ना। के बीच बोला है, मतलब हमको इसके बाद वाला वर्ग संख्या और इसके पहले वाला वर्ग संख्या निकालना है। तो इसके बाद वाला वर्ग कौन सा है, तो इसके बाद वाला वर्ग होता है आपका 261 के बाद आता है 289 जो आपके 17 का वर्ग है। ठीक है, 289 जो आपके 17 का वर्ग है, और इसके आप सॉल्व करके देखोगे तो उससे पहले आपका वर्ग आ जाएगा। यदि आप चाहो तो इसका आंसर भी निकाल सकते हो ना कि किसका वर्ग है ना, किसका वर्ग है, आप चाहो तो इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आंसर बहुत लंबे में जाएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि इसके पहले का हमारा वर्ग आ जाएगा, है ना, इसके पहले का वर्गमूल आपको मिलेगा 44, 9, 44 जो किसका है, जो आपका है 212 का है, 212 का वर्ग है। ठीक है, हमारा संख्या इसी बीच निकालना है। तो 17 से लेके 18, 19 ऐसे आपको 212 संख्या है ना। कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो 12 संख्या है। मोस्टली इसका आपको वैल्यू निकालना था, मोस्टली जो है आपको इसका वैल्यू निकालना था। तो इसके वैल्यू क्या होता है वो आप निकाल लेंगे, तो उससे एक पहला वैल्यू ए आएगा। ठीक है, उससे एक पहला वैल्यू ए आएगा। ठीक है, तो इसका यदि आप वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 200, इसका वैल्यू हो जाएगा 213। तो अब समझ में आ गया क्वेश्चन, ये इसका वैल्यू होगा या इस 16 का वैल्यू होगा। ठीक है, 16 का। तो हमको 16 और 213 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये निकालना था। तो 17 से लेकर 212 तक जाएगा, 17 से लेके 212 तक जाएगा। और हम इसको निकालते कैसे हैं, 212 में आप, है ना, 17 जोड़ के 1 माइनस कर दीजिए, 17 को जोड़कर 1 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, 17 को जोड़ के 1 माइनस कर दीजिएगा, सॉरी 17 माइनस करके इसमें आपको 1 जोड़ देना है +1, तो इसका मान हो जाएगा आपका 96, ये हो गया 96। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेना को जनरल, है ना, किसी सेना में जनरल को 36, 56, 2 मतलब 36,562 सैनिकों का एक वर्गाकार आव्यूह रचना करना है। कुछ सैनिक बच गए हैं, बचे हुए सैनिकों की संख्या याद कीजिए। बोल क्या रहा है, जैसे कोई सैनिक है, इसमें आपको वर्गाकार बनाना है, जैसे 1, 2, 3, 4 का बनाना है तो नीचे भी 4 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। देखिए इधर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो इसको बोलते हैं वर्गाकार, है ना, इसको बोलते हैं वर्गाकार आव्यूह, जिसमें आपके रो और कॉलम में सेम संख्या हो, जिसकी रो और कॉलम की संख्या सेम हो। यदि रो यहाँ पे कितनी है ना, यदि आपकी रो है 4 तो कॉलम भी आपकी 4 है, तो इसको बोलते हैं वर्ग। तो इतने सारे सैनिक हैं, उनको इसी वर्गाकार में आव्यूह की रचना करनी है। तो कितने सैनिक बच गए यही आपको बताना है। तो इसको प्रोसेस से बनाते हैं, देखिएगा कैसे बनता है। तो आपको लेना है ये 36, 56, 2। ठीक है, ये आपको भाग विधि से निकालना पड़ेगा, थोड़ा लंबा विधि है। हम 1 पहले ले लेते हैं, है ना, हम यहाँ पे 1 पहले ले लेते हैं, पहले इसको मैं माइनस कर लूँ, है ना, मैं यहाँ 1 पहले ले लेता हूँ। तो 1 को मैं कितने बार लूँगा, 1 को कितने बार गुना करूँगा, 1 बार, 1 एकम 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, बचा कितना यहाँ पे 2, और मुझे 2 की संख्या में नीचे उतारना है इन संख्याओं को, तो ये हो गया 65। ठीक है, यहाँ हो गया 65। अब क्या करना है, यहाँ पे जो मैं 1 जोड़ा था, यहाँ पे जो 1 बार गुना गया था उसको मैं जोड़कर यहाँ लिख दूँगा 2। ठीक है, अब मुझे ये अंक क्या सोचना है कि ये अंक जो है किससे कट सकता है। तो ये अंक आपका 29 से कट सकता है, 29 निया से, है ना, 29 निया से कट सकता है, तो उसे वैसे लिखूँगा 29 और नीचे 9, जैसे भाग विधि से करते हैं। ठीक है, भाग विधि से करते हैं तो ये हो जाएगा 261,
ये पूरा कट जाएगा, बचेगा आपके पास यहाँ 5, फिर आप 62 उतार लीजिए, ठीक है। अब 29 और 9 को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाता है 38, ठीक है। अब 38 का गुना कितने बार जाएगा, 38 का यहाँ पे 1 लिखिए और इसको 1 बार गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 381 हो जाएगा, ठीक है। 381 में यदि आप 462 होगा ना, 5 लिख दिया हूँ, 462 हो जाएगा। 381 में माइनस करेंगे तो आपका 81 बच जाएगा शेष, और यही हमारा आंसर है। इसको इसी प्रोसेस से करना है। आप भाग विधि सीखे होंगे तो भाग विधि से ही इसको बनाना रहता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3,86,822 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बनने के लिए हमने क्या बोला था कि जो वैल्यू है 386,822, इसमें यदि हम 9 का भाग दें तो पूर्ण वर्ग कब होगा, जब इसमें रिमाइंडर आपका 0147 हो। लेकिन यहाँ पहले ही बोल दिया है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम पहले इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा, 8 से कटेगा, 9 से काटने के लिए 9 का नियम विभाज्यता का नियम बता दिया गया है, ठीक है। नहीं बताया तो हम आगे चर्चा करेंगे विभाज्यता के नियम में, ठीक है। तो ये हो गया, ये और ये 2 कट गया, 3 और 6 9 बन के कट गया, बचा हमारे पास 2, है ना। विभाज्यता का नियम बस जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये आप जानना ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। विभाज्यता का नियम हम आगे पढ़ेंगे कि 9 से कैसे कटता है, किससे कैसे कटता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 2, रिमाइंडर 2 आया। अब इस 2 को जितने भी हमारे पास ऑप्शन है उसमें जोड़ना है और फिर से 9 का भाग देना है। यदि हमारे पास इस जोड़ने के बाद, है ना, इस रिमाइंडर को हमको प्लस करना है किसके साथ, ऑप्शन के साथ। यदि उसके बाद हमको 9 के भाग देने पर जो नंबर आएगा, हम उस नंबर में यदि हम 9 का भाग दें तो हमारे पास 0 1 4 और 7 बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए, तभी हम उसको सही मानेंगे। तो चलिए 57 में 2 जोड़ते हैं तो 59 हो जाता है। 9 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये 59 होगा। 9 का रिमाइंडर आपका बच जाएगा 5, जो गलत है। 9 का रिमाइंडर 5 बच जाएगा। 22 में 2 का ऐड करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 24। 24 में 9 का भाग नहीं जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4 2 6, ठीक है। 60 में देखते हैं, 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा, और 9 का भाग देंगे तो 6 2 8, 8 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। 9 का रिमाइंडर कैसे करते हैं अब जस्ट आगे वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, अगले वाले सेक्शन में। अभी ये क्यूब रूट चल रहा है, क्यूब रूट के बाद वही क्वेश्चन लेंगे हम कि विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब 62 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 में 2 हमको 9 का भाग देना है तो ये होता है 6 4 10, और 10 में 9 का भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 1, जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 1 4 7 आना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 62, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। आपको परफेक्ट स्क्वायर बोल दिखाना है। तो आपको पता है कि हमने परफेक्ट स्क्वायर, जब स्क्वायर वाला जब सेक्शन ले रहे थे उसमें बताए थे कि किस संख्या के बाद क्या आएगा, है ना, किस संख्या के बाद क्या संख्या आनी चाहिए। तो देख लीजिए, ये जो यदि इकाई अंक 5 में है तो उससे पहले हमेशा 2 ही रहेगा, है ना। यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर है, यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है तो 5 के जो जस्ट पहले या फिर जस्ट बाद, जो भी आप समझे, है ना, इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2 होना मस्ट है। 2 नहीं है तो वो गलत है, 2 होना अनिवार्य है। यदि आप ये सेक्शन भूल गए हैं तो पिछला वीडियो हमारा देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बाकी को अब हम और देखिए, अब 3 है, 3 के पहले 4 है, 3 के पहले 4 है। अब पहले तो ये देख लीजिए, यदि हम किसी चीज़ का पूर्ण वर्ग करते हैं तो 2 3 7 और 8 नहीं आता, यहाँ 3 आया है तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी को हमको 9 से भाग करके देखना पड़ेगा, तो 9 7 6 8 6 6 को 9 से भाग कीजिए तो एक 9 यहाँ से कट गया, है ना। 6 कम 6 6 2 12 और 6 3 18, तो ये 18 यहाँ से कट गया, ठीक है। 7 में एक इसको 9 दे देते थे तो 6 बच जाएगा और ये 9 बन जाएगा। रिमाइंडर आया हमारे पास 6, जो कि सही नहीं है। क्या आना चाहिए, 0 1 4 7, ये आना चाहिए। अब अगला है हमारा 10 62 76, इसको 9 से डिवाइड कीजिए तो ये होता है, ये 7 और 2 9 हो गया, कट गया, ठीक है। 7 और 2 9 हो गया, उसके बाद आ जाएगा 6 6 6, 7 और 2 9 कट गया।
उसके बाद आता है आपका 6, 6 में यहाँ 3 देगा तो ये 9 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा और ये 3 और 1 हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4/9 और रिमाइंडर हमारा 4 हो गया। तो ये हो सकता है क्योंकि 4 1 0 7 आना चाहिए, तो ये हमारा सही है, डी नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फाइंड द स्क्वायर रूट, ये वाला। तो इसमें आपका 8 नहीं आ सकता, 7 और 8 नहीं आ सकते। ठीक है, 7 और 8 नहीं आ सकते तो ये काट सकते हैं, 7 और 8 नहीं आ सकते। सिंगल जीरो नहीं आ सकता, ये ठीक है ना। किसी भी यदि आप परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो सिंगल जीरो मतलब विषम में जीरो नहीं आ सकता। किसी भी जैसे कोई अंक है ये, तो ये डबल जीरो आ सकता है परफेक्ट स्क्वायर में, है ना। ये ट्रिपल जीरो नहीं आएगा, डबल जीरो आएगा नहीं, आ सकता है ट्रिपल जीरो, 4 टाइम जीरो आ सकता है, मतलब सम टाइम में आना चाहिए। तो 4 2 4 6 8 इस टाइम में आना चाहिए। आपके 1 3 5 7 इस टर्म में आपके लास्ट में जीरो नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगला संख्या देखिए, ये देखिए एक बार और मैं बताया था पढ़ाते पढ़ाते कि जब भी अगर यूनिट डिजिट में 6 आता है तो 6 के पहले विषम संख्या आना अनिवार्य है। 6 के पहले आपका विषम संख्या आना अनिवार्य है, जबकि विषम संख्या आपका आया नहीं, ये सम आ गया है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा हमारा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट, है ना, फाइंड द स्क्वायर रूट। यदि ये भी ये वाला संख्या हम देखें क्या, अभी नहीं देखें, देख लेते हैं। ठीक है, 6 के पहले विषम आया है, ये सही है। पहले तो छांटना शुरू करते हैं, 2 नहीं आ सकता, 6 के पहले विषम आएगा और 2 के पहले सम आएगा। ठीक है, तो अब बाकी आपको 9 से ही काटना पड़ेगा, 9 से ही काटना पड़ेगा। तो 9 से काटेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, यहाँ हो गया आपका 6 और 3 9 यहाँ हो गया। ठीक है, 5 5 10 है ना, 5 5 10 हो गया। 10 में 9 का भाग जाएंगे तो 1 मिला और 1 और 7 हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ 8 आया, जबकि आना क्या चाहिए था 0 4 1 7, ये आना चाहिए 9 से भाग देने पर। ठीक है, बाकी इसमें देखते हैं, इसमें 9 का भाग क्या जाएगा, 9 का भाग जाता है तो ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 3 और 2 5 आ गया, 5 आना नहीं चाहिए, 0 4 1 7 आना चाहिए। इस संख्या को काटते हैं 9 से, तो आपका ये 9 कट गया, ये 8 और 1 9 कट गया, ये 6 2 8 8 1 9 कट गया। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया और 0 आ सकता है, मतलब आपका आंसर ए है, आपका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, परफेक्ट फाइंड स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर ही निकालना है आपको। 5 के पहले 4 आया है जो हो नहीं सकता, 5 के पहले 2 आना चाहिए। ठीक है, 6 के पहले विषम संख्या ठीक है, 9 के पहले सम ठीक है, 4 के पहले सम ठीक है। अब इसको 9 से डिविजिबल करके देखना है, फिर से इसको 9 को डिविजिबल करते हैं, तो 9 से कैसे कैसे काट सकते हैं देखिए, तो ये 6 और ये 3 9 हो गया, जहाँ 9 होगा तो उसको काटते जाइए। ठीक है, ये 6 और 4 10 हो गया, तो 10 में 9 का भाग जाएगा तो 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया। रिमाइंडर नीचे लिखता हूँ ताकि मुझे और सॉल्व करना है, ये 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया। अब क्या क्या बचा हमारे पास, 2 2 4 1 5, तो 5 आ गया इसका रिमाइंडर, जो हो नहीं सकता। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं, तो ये 9 में तो आपका ये है 7 8 और ये 9, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद है 7 और 2 9 हो जाता है, तो 5 का 2 यदि 7 मिल जाए तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ से बच जाएगा 3, और ये 6 और 3 फिर से बन जाएगा 9 और ये कट जाएगा, मतलब ये आंसर आपका सी है। फिर भी इसको काट ले देखते हैं, 75 27 89 को काट के देखते हैं। ठीक है, ये 89 को काट के देखते हैं 9 से, तो 9 से ये कट गया, 7 और 2 9 कट गया। ठीक है, 7 और 2 9 कट गया। ये भी इस 8 में यदि यहाँ से 1 दे दें तो ये कट जाएगा, ये 4 बच जाएगा। इस 7 में यदि 2 दे दें तो 9 बन जाएगा, और यहाँ 2 बच जाएगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 2, जो गलत है। तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन आपके स्क्वायर पर आधारित। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, धन्यवाद।